क्या मालदीव्स के राष्ट्रपति को धमका रहे मोदी? चुनाव से पहले मोदी ने किया बड़ा ऐलान। आखिर चीन क्यों दे रहा मालदीव का साथ? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम ताजा बवाल पर। और ताजा बवाल पर ऐसे ही एक बवाल के बारे में बात करेंगे जो कुछ दिनों पहले देश की राजनीति पर छाया हुआ था और एक बार फिर से उसी किसी व्यक्ति के बयान के बाद से राजनीति पर एक बार फिर से वो बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप घूमने गए थे और लक्षद्वीप जाने के बाद उन्होंने वहां की कुछ तस्वीरें साझा की थी और तस्वीरें साझा करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा था और कहीं ना कहीं उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि जब देश से सटा लक्षद्वीप इतना सुंदर है तो मालदीव्स जाने की क्या जरूरत है। और उसके बाद जो नतीजा देखने को मिला वो था कि हजारों की संख्या में लोगों ने मालदीव्स की टिकट कैंसिल करवा दी। लोग मालदीव्स जाना बंद कर दिया और यहाँ पर लक्षद्वीप को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। लेकिन इन चर्चा के बाजार पर अगर कोई और नाम जुड़े वो थे मालदीव्स के राष्ट्रपति और उनसे ही जुड़े 3 नेता। बता दें कि उनकी टिप्पणी यहाँ पर थी, उन्होंने पोस्ट किया और उस पर लिखा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि भारत के हैं वो गलत कर रहे हैं। वो मालदीव्स की जो यातायात है या मालदीव्स की जो यहाँ पर पर्यटक वाला क्षेत्र है उसको यहाँ पर खराब करने का काम कर रहे हैं और यहाँ पर उनको धूमिल करने का काम कर रहे हैं। ऐसे कई बयान उन्होंने यहाँ पर साझा की जिसके बाद से राजनीति पर घमासान मच गया। लिहाजा उन तीनों ही नेताओं को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया। तीनों ही नेताओं को यहाँ पर पार्टी से बेदखल कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो चर्चा में बने रहे वो थे मोहम्मद मुइज़्ज़ू जो कि वहाँ के राष्ट्रपति और लगातार इन दोनों के बीच में यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव्स के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू को लेकर तकरार जारी रही और एक बार फिर से वही तकरार यहाँ पर देखने को मिल रही है। बता दें कि यहाँ पर मुइज़्ज़ू ने दावा किया है और मुइज़्ज़ू ने बताया है कि हम आपसे छोटे जरूर हैं लेकिन आपको हमें धमकाने का हक नहीं। उनके हिसाब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव्स को धमका रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी के कुछ नेताओं का यह मानना है कि मालदीव्स के राष्ट्रपति गलत कर रहे हैं। वो मालदीव्स में जिस प्रकार की यहाँ पर खबरें आ रही हैं, मालदीव्स में जिस प्रकार के हालात हैं, ऐसे में वो चीन के राष्ट्रपति से, चीन के प्रधानमंत्री और चीन क्यों जाते हैं, चीन में जाकर वो मुलाकात करते हैं वहां, तो ये कहीं ना कहीं कई बातें अपने आप पर खड़े कर रहा है। बता दें कि दिल्ली के साथ चल रहे जन न्याय के तनाव के बीच मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने भारत पर परोक्ष रूप से कटाक्ष किया है। अपनी 5 दिवसीय चीन यात्रा के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने कहा है कि हम छोटे हो सकते हैं लेकिन इनसे उन्हें हमें धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। ये बयान भारत और मालदीव्स के बीच राजनीतिक विवाद के बीच आया जब द्वीप राष्ट्रपति के राजनेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया लक्षद्वीप यात्रा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद 7 जनवरी को 3 मंत्रियों को उनके पद से निलंबित कर दिया गया था। ऐसा तब हुआ जब चीन ने कहा कि वो मालदीव्स के आंतरिक मामलों पर बाहरी हस्तक्षेप का दृढ़ता से विरोध करता है और द्वीप राष्ट्र के संप्रभुता और स्वतंत्रता का समर्थन करता है। चीन और मालदीव्स के एक संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों पक्ष अपने संबंधित मूल हितों की रक्षा के लिए एक दूसरे के दृढ़ता के साथ समर्थन करना जारी रखते हैं और इस पर सहमत हैं। मालदीव ऐसे एक विकास पथ की खोज कर रहा है जो उसकी राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुकूल हो और मालदीव्स के आंतरिक मामलों पर बाहरी हस्तक्षेप दृढ़ता से विरोध करता हो। वहीं चीन में मालदीव्स के राष्ट्रपति ने बीजिंग से द्वीप राष्ट्र में अधिक पर्यटकों को भेजने के प्रयास को तेज करने की अपील की। उन्होंने कहा है कि कोविड से पहले चीन हमारा नंबर 1 बाजार था और मेरा अनुरोध है कि हम चीन को यह स्थिति फिर से हासिल करने के लिए प्रयास करें और उसे तेज करें। बता दें कि यहाँ पर चीन चाहता है कि मालदीव्स की जो यात्रा है और मालदीव्स के जो पर्यटक यानी कि मालदीव्स में जो लोग आते हैं वो तेज हो जाए, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट के बाद से कम हो गए थे और लोग लक्षद्वीप को लेकर अपनी प्लान्स बनाने लगे थे और मालदीव्स की यहाँ पर ट्रेनें, फ्लाइट्स और जो यात्राएं थी वो कैंसिल होने लगी। जिसके बाद यहाँ पर मालदीव्स की चिंताएं तो बढ़ी, उसके साथ साथ चीन की चिंताएं भी बढ़ गई। लेकिन इसके साथ मालदीव्स का एक जो बड़ा हिस्सा है मालदीव्स बीच जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, ये उनकी इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। क्योंकि उनकी इकोनॉमी की बात करें और उनके कहीं ना कहीं कमाई की बात करें तो मालदीव्स से उनकी अच्छी खासी कमाई होती है और यात्राओं के दौरान
उनका जो अर्थव्यवस्था है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। हालांकि इसके साथ उनके देश के कई लोगों का ये मानना है कि जब लोग यहाँ पर आएंगे नहीं तो जो देश के उनके मालदीव्स के जो लोग हैं वो वहाँ पर रहते हैं, जिससे वो अपनी जीविका चलाते हैं, खान पान की चीज़ें रखते हैं, वहाँ पर दुकानें लगाते हैं, स्टॉल लगाते हैं और तमाम चीज़ें जो उस वक्त यात्रियों को ज़रूरत पड़ती है, जो पर्यटकों को ज़रूरत पड़ती है, वो बेचते हैं और उससे ही अपनी जीविका चलाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये बयान देने के बाद, ये ट्वीट करने के बाद वहाँ की यात्राएं कैंसिल हुई, मालदीव्स को झटका लगा। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात ये रही कि मोइज्जू ने यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा कटाक्ष कर दिया। उनका ये मानना है और उनका ये कहना है कि आप बड़े होंगे, हम छोटे हो सकते हैं, लेकिन इससे आपको धमकाने का लाइसेंस नहीं मिलता। कहीं ना कहीं उन्होंने ये साफ तौर पर जाहिर किया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धमका रहे हैं और उस धमकी के बीच उन्होंने डायरेक्ट यहाँ पर कहीं ना कहीं कटाक्ष किया बीजेपी पर और बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव्स छोटा देश है तो उसे धमकाने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि कुछ जानकारों का ये मानना है और कयासों के बाजार पर ये बात भी गर्म होती है कि चीन का मालदीव्स से सीधा संबंध है और यहाँ के मालदीव्स के राष्ट्रपति चीन जरूर जाते हैं मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए, और चीन उनकी मदद भी करता है। हालांकि खुलकर चीन कभी इस बात का समर्थन नहीं करता, लेकिन पीठ पीछे और अंदर खाने से जो बातें पता लगती हैं उससे चीन मालदीव्स का बड़ा हितैषी माना जाता है और मालदीव्स चीन का हितैषी माना जाता है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार की खबरें बाहर आई, मोइज्जो की भड़कने की खबरें, मोइज्जो के बारे में बोलने की, मोइज्जो के द्वारा जो नेता उनकी पार्टी के बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, उस पर कहीं ना कहीं चीन का हाथ बताया जाता है कि चीन प्रत्यक्ष रूप से भले ही नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर उनका समर्थन करता है, उनकी पार्टी से जुड़ता है और भारत को दबाने का प्रयास करता है और मालदीव्स उस पर मदद करता है, क्योंकि मालदीव्स एक छोटा देश है और भारत के मुकाबले पर अगर मालदीव्स को आंका जाए तो मालदीव्स कुछ नहीं है। लेकिन चीन अभी भी ताकतवर शक्तियों के बीच में आता है और बड़े देशों में आता है। तो ऐसे में चीन भारत से सीधा मुकाबला भले ही न कर सके, लेकिन किसी अन्य देशों के द्वारा वो कई बार ऐसी बातों को रखता है। वो खुलकर सामने भले ही नहीं आता, लेकिन दूसरे देशों पर अपनी निगरानी बचाकर, उनसे मित्रता बढ़ाकर भारत को कहीं ना कहीं टारगेट करना चाहता है। लेकिन चीन खुलकर सामने नहीं आता। क्या चीन को इस बात का पता है कि भारतवासी अब उसके घर पर घुस के मारेंगे? क्या चीन ये जानता है कि अब वो सीधा मुकाबला भारत से नहीं कर सकता, क्योंकि भारत आज एक बड़ी शक्ति के रूप पर उभर रहा है और भारत आज विश्व गुरु बनने वाला है। और जिस प्रकार से लगातार देश के और बड़े दुनिया के और बड़े देश भारत से अपना हाथ मिलाना चाहते हैं, भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, ये बताता है कि मालदीव्स और मालदीव्स से साथ साथ जुड़ा ये चीन भारत का कुछ नहीं कर सकता। बता दें कि यहाँ पर मालदीव्स के राष्ट्रपति ने बीजिंग से द्वीप राष्ट्र से में अधिक पर्यटकों को भेजने का प्रयासों का जो बाजार उसको तेज करने का प्रयास किया है और अपील की है कि उन्होंने जो कोविड से पहले चीन हमारा मालदीव्स का जो नंबर 1 बाजार हुआ करता था, यानी कि कहीं ना कहीं मालदीव्स का जो बाजार है उस पर चीन का भी बड़ा हिस्सा बताया जाता है और चीन ये नहीं चाहता कि मालदीव्स पे जो पर्यटकों का क्षेत्र है, जो वहाँ पर यातायात है, जो आवागमन है, वो बंद हो, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा भारत का है जो मालदीव्स जाता है। और हर साल देखा जाता है, वेकेशंस पर देखा जाता है कि बाकी देशों की अपेक्षा भारत से ज़्यादा संख्या में लोग मालदीव्स जाते हैं और वहाँ पर अपनी छुट्टियाँ मनाते हैं। और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट करना, उनके द्वारा ये बातें बताया जाना, ये इनके द्वारा मालदीव्स को बड़े झटके लगे और मालदीव्स का जो इकोनॉमी थी उस पर इफेक्ट इसका साफ तौर पर देखने को मिला। लेकिन चीन यहाँ पर वो प्रयास कर रहा है कि मालदीव्स की जो यात्राएं थी वो कैंसिल ना हो और मालदीव्स पे जो लोग यहाँ पर आते थे जिससे उनका इकोनॉमी सुधरती थी वो बनी रहे। लेकिन सोचने वाली बात दर्शकों यहाँ पर यह है कि मोइज्जो जो एक मालदीव्स के राष्ट्रपति और एक छोटा देश है, और ऐसे में जो अन्य जो बातें चल रही हैं और उनके ही देश के लोगों के कुछ नेताओं का ये मानना है कि मोइज्जो जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं इससे उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और उनके इस्तीफा की चर्चाएं भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज हुई। और ऐसे में अब वो बयान देते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको धमका रहे हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं है कि वो हमें धमका सके। हम छोटे ज़रूर हैं लेकिन इतने भी नहीं कि आप हमें धमका सकें, और आप हमें धमका रहे हैं ये पूरी तरह से गलत। यानी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक कटाक्ष किया और बताया कि वो धमका रहे हैं। अब ऐसे में देखना दर्शकों ये होगा कि मालदीव्स और लक्षद्वीप के बीच ये जो विवाद छिड़ गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए एक बयान पर, मोइज्जो इस पर यहाँ तक बात आ गई कि वो इस्तीफा दे सकते हैं, उनका इस्तीफा होना चाहिए और उन्हीं के
पार्टी के 3 नेताओं को तो यहाँ पर निलंबित भी कर दिया गया प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए पोस्ट पर, और उस पर टिप्पणी करने के चक्कर में उनको यहाँ पर निलंबित कर दिया गया। लेकिन अब क्या मोइजू जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, क्या वो एक प्रकार से यहाँ पर जंग छेड़ना चाहते हैं? क्या चीन चाहता है कि मालदीव्स यहाँ पर जंग छेड़े और पीछे से चीन कवर कर ले? ये कई सवाल यहाँ पर लगातार खड़े हो रहे हैं। फिलहाल अभी जिस प्रकार की खबरें देखने को मिल रही हैं, जिस प्रकार की बातें सामने आ रही, उससे मोइजू ने सिर्फ ये कहा है कि आप धमकाने का लाइसेंस आपको नहीं मिलता, हम छोटे हो सकते हैं लेकिन इससे आपको धमकाने का लाइसेंस नहीं मिलता है। दर्शकों, अब देखना होगा कि मोइजू का यह बयान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कैसा इफेक्ट डालता है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर क्या बयान देते हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आक्रामक होते हुए इस प्रकार की बातों का कटाक्ष करेंगे या फिर शालीनता के साथ वो इसका जवाब देंगे? इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।